दोस्तों, मेरा नाम राहुल है। इस वक्त में हूँ उम्र 24 साल है और मैं कोल्हापुर से हूँ। मैं महाराष्ट्र का रहने वाला हूँ। ये कहानी तकरीबन 2 साल पहले की है। ये कहानी मेरे और मेरी खाला के दरमियान पेश आने वाले वाक़ये की है। इन दिनों में भी काम के आखिरी साल में था। यानी मैं आपको बताता चिल्लों कि मैं इन दिनों पढ़ाई पर ज्यादा तवज्जो नहीं देता था, क्योंकि वो आखिरी साल था, इसलिए इस साल में ज्यादा वक्त मजे मजे में गुजारता था और उधर गश्त करते रहे। मैं हर वक्त फोन पर हूँ। मैं कभी कभी मसरूफ रहता था, इसी तरह अपना वक्त गुजारता था। मैं इस वक्त को पूरी तरह एंजॉय कर रहा था, लेकिन कहा जाता है कि अगर आप एक ही काम बार बार करते हैं तो आप बोर हो जाते हैं। इसलिए अब मैं बोर हो रहा था, क्योंकि अब मुझे असल में ये करना था, लेकिन मेरे पास इसका कोई हल नहीं था। लेकिन कहा जाता है कि जहां मर्जी होती है वहां रास्ता होता है। चुनांचे अल्लाह ताला ने मुझे बहुत अच्छा मौका दिया और फिर एक दिन इसका इंतजाम हो गया। ये इन दिनों की बात है जब मेरे घर के तमाम अफराद शादी की तकरीब में 5-6 दिन के लिए किसी रिश्तेदार के यहाँ जा रहे थे। मैं अपने इम्तिहान की वजह से नहीं जा सका। क्या मेरी खाला जो हमारे घर से हैं, इसका नाम साथ वाले घर में रहता है, नेहा भी इन दिनों अपने बेटे की सेहत को लेकर परेशान थी। इसकी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए वो भी नहीं जा रही थी। इसलिए मेरे खाने पीने का इंतजाम मेरी खाला के घर था। कहानी को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको अपनी खाला के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। मेरी खाला सियाफाम थी, लेकिन वो कोई भी थी, इसे देखना इस पर फजीलत रखता। वो हल्के और भारी जिस्म की मालिक है, लेकिन इतना वजन उसे बहुत अच्छा लगा और इसे एक बार देखने के बाद वो फौरन 90 डिग्री हो जाती थी। लेकिन आज तक मुझे आंटी को छूने का मौका नहीं मिला था। हालांकि आंटी किसी हीरोइन से कम नहीं लगती थी, इसलिए अब मैं उनके ख्वाब देख रही हूँ कभी, लेकिन अब तक वो मौका मेरे हाथ आया नहीं। मेरे घर वालों ने खाला को पहले ही बता दिया था कि मैं भी घर पर रहने वाली हूँ। फिर जिस दिन सब लोग शादी में गए, मैं खाना खाने अपनी खाला के घर गया था। इस दिन खाना खाते हुए मुझे लगा कि मैं उसे आंटी के पास देखा और फिर अगली सुबह मैं नाश्ता करने आंटी के घर गया। आंटी कहा, जब तुम्हारे घर वाले शादी में शरीक होंगे वापस मत आना। तुम जाओगे तो इस वक्त तक मेरे घर पर सो जाओगे। चला गया। ये करो बेटा भी ठीक नहीं है और आपके साथ इस तरह यहाँ रहना मुझे भी कुछ मदद मिली। मैं आंटी की हर मुमकिन मदद करने के लिए तैयार था। मुझे इससे बेहतर मौका कोई नहीं मिल सकता था। आंटी ने कहा कि आपकी जगह पर रहने से मुझे आपको बार बार घर से फोन नहीं करना पड़ेगा, तो ऐसा ही होगा। मेरे लिए भी आसान है। मैंने फौरन हाँ कर दी। फिर मैंने अपने कपड़े वगैरह लिए और आंटी के पास चला गया। अगले दिन मैंने पेपर देने जाना था। इस दिन आंटी सुबह से अपने काम में मसरूफ थी। मैं अपना इम्तिहान देने निकला। शाम को घर वापस आया तो देखा कि आंटी सो रही हैं। एकदम मैंने महसूस किया कि जाकर अपना इम्तिहान मांगूं। मैं अभी ऐसा करूंगा, लेकिन फिर कुछ में सोचता रह गया और फिर अगले दिन मुझे एक और मिल गया। अगर मुझे पेपर की तैयारी करनी थी तो मैं तैयारी कर रहा था। रात को आंटी उसे करने बैठ गई। मेरे बेटे यानी मेरे कजिन के लिए खाना खुलाकर सोने के बाद हम दोनों ने भी खाना खाया और कुछ देर टीवी देखा। फिर आंटी भी अपने बर्तन वगैरह साफ करने लगे। किचन का काम खत्म करो और टीवी देखो। रात हो चुकी थी और आंटी ने कहा, चलो अब सोते हैं। चचा के घर में 2 बिस्तर थे, एक उनका बिस्तर और दूसरा बच्चों का बिस्तर। आंटी अपने ही बिस्तर पर सोता था। जब मैं रात को पानी पीने के लिए उठा, मैंने इस आंटी को देखा। इस वक्त से पहले आंटी कैसी लगती थी, मैंने नेहा आंटी को इस तरह कभी नहीं देखा है। देखकर मेरी और वो दोनों की नींदें उड़ गई। आंटी गहरी नींद में होने की वजह से हल भी नहीं, लेकिन मुझे लगा कि वो जाग रही हैं, तो मैंने कमरे की लाइट ऑन कर दी। जैसे ही लाइट ऑन हुई वो डर गई और न जाने क्यों मेरे गुस्से की वजह से आंटी गुस्से में आ गई और मुझे पीछे धकेलने की कोशिश की। वो कहने लगी, ये सब गलत है। वो मुझे कह रही थी कि तुम मेरे बेटे की तरह हो, लेकिन अब मैं रुकने वाला नहीं था। लेकिन 2 मिनट के बाद इसने एहतजाज शुरू कर दिया। शायद उन्होंने ये सब रोक दिया। ये महज एहतजाज का ड्रामा था। थोड़ी देर बाद
جب اس کا احتجاج کم ہوا تو وہ رونے لگی۔ اس نے کہا کہ میں اتنے عرصے سے اس کا انتظار کر رہی تھی۔ آنٹی کی بات سن کر مجھے اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا اور کہا جی آنٹی میں تیار ہوں، اور پھر تقریباً 25 سے 30 منٹ تک میچ چلتا رہا۔ اس کے بعد ہم سو گئے۔ تو دوستو، آپ کو یہ کہانی کیسی لگی؟ اپنی رائے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں، اور ایسی ہی کہانیاں دیکھنے کے لیے سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔